नेक्स्ट इज गो स्टोरी फ्रॉम द राज। गो स्टोरी फ्रॉम द राज, इसको आप कैसे लर्न करोगे कि एक भूत बंगला है, ठीक है, इमेजिन कर लो एक भूत बंगला है और इस भूत बंगले में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ है, भूत बंगला है, एकदम डरावना सिचुएशन पूरी क्रिएट हो रखी है। ओके, और उस डरावने सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कोई आपको गो स्टोरी सुना रहा है। कौन सुना रहा है? राज सुना रहा है। राज आपको क्या कर रहा है? भूतिया कहानियां सुना रहा है, ठीक है। तो उस आप केस में आपको क्या लगेगा? रिस्की लगेगा वो सिचुएशन। उस केस में आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। तो वो सिचुएशन आपके लिए क्या हो जाएगी? रिस्की हो जाएगी। अगर आपको कोई घोस्ट की स्टोरी सुना रहा है किसी एकदम डरावनी वाली जगह पे, कौन सुना रहा है? राज सुना रहा है, तो वो आपके लिए क्या है? रिस्की है। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, ठीक है। आपको अगर कुछ भी व्हीकल चलाना है, आपको कोई भी व्हीकल चलाना है, तो आपकी आर्म कैसे होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द बाइक बेटा, अगर आपको कोई भी व्हीकल चलाना है, इट्स नॉट अबाउट द बाइक, सिर्फ बाइक की बात नहीं है, आपको कोई भी व्हीकल चलाना हो, कोई भी व्हीकल आपको चलाना हो, आपका आर्म कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अब बोलो मेरे साथ, चलो। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, आपको अगर कोई भी व्हीकल चलाना है तो आपका आर्म कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टैटिक मंत्र। ये वीडियो हमारा सेकंड लेक्चर है बुक्स एंड ऑथर का। फर्स्ट लेक्चर आई होप आपने देखा रहेगा बुक्स एंड ऑथर का। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में बुक एंड ऑथर समझाया है ट्रिक के थ्रू। इस वीडियो में भी हम बुक एंड ऑथर देखेंगे ट्रिक के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे रस्किन बॉर्ड से रिलेटेड बुक। ठीक, अगर आपने पहले वो वीडियो देखा रहेगा लेक्चर 1 का, तो उसमें आपको पता रहेगा कि पहले मैं क्या करती हूँ ना, मतलब इस वीडियो में आप कैसे सीखते हो कि जो भी ऑथर रहता है ना, उनको हम पहले ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं कि उस चीज़ से क्या ट्रिक बन सकती है। ठीक है, उस ट्रिक से रिलेटेड हम उस ऑथर से रिलेटेड वो ट्रिक बना के फिर हम उस बुक को लर्न करते हैं। तो इसी वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्या है, ऑथर कौन है? रस्किन बॉर्ड। तो रस्किन से हम ट्रिक ले लेते हैं रिस्क। ठीक है, रस्किन से आपको क्या ट्रिक लेनी है? रस्किन से आपने क्या ट्रिक ली? रिस्क। रस्किन रिस्क क्या ली है? रस्किन बॉर्ड से हमने ट्रिक रिस्क। अभी आपको क्या याद रखना, सिर्फ रिस्क को दिमाग में रखो, ठीक है। रिस्क को लेके आप सारे के सारे बुक हम लर्न करते जाएंगे रस्किन बॉन्ड की। तो फर्स्ट बुक इज द ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला को हम कैसे रिलेट करेंगे रिस्क से? जो ब्लैक अम्ब्रेला रहती है ना, उसको लेके कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लू अम्ब्रेला लेके बाहर निकलोगे बारिश में, तो क्या हो सकता है? रिस्क का फैक्टर निकल सकता है, क्योंकि ब्लू अम्ब्रेला बहुत सुंदर दिखती है। तो ये हो सकता है कि आपका ब्लू अम्ब्रेला कोई चुरा ले। ब्लैक वाला तो कौन ही चुराएगा, क्या ही करेगा वो, मतलब ब्लैक नहीं ठीक लग रहा है। ब्लू अगर आप लेके जाओगे तो हो सकता है कि कोई चुरा ले। ब्लू अम्ब्रेला लेके जाओगे तो क्या रहेगा? रिस्क रहेगा कि वो चोरी हो सकता है, ठीक है। तो द ब्लू अम्ब्रेला इज रिलेटेड टू रस्किन बॉन्ड। ब्लू अम्ब्रेला को हमने कैसे रिलेट किया रिस्क से कि ब्लू अम्ब्रेला को क्या हो सकता है? चोरी होने का रिस्क है बाहर। ओके, नेक्स्ट इज द रूम ऑन द रूफ। रूफ मतलब क्या होता है? छत, ठीक है। तो रूफ मतलब क्या होता है? छत। तो इस चीज को हम कैसे रिलेट करेंगे रस्किन बॉन्ड से? रस्किन से हमने क्या ट्रिक ली थी? रिस्क। ओके, तो द रूम ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर अगर कोई रूम बना हुआ है, छत के ऊपर अगर कोई रूम बना हुआ है, छत क्या है? कच्ची है, और उसके ऊपर आपने रूम बनाया है, तो वो क्या होता है? टूटने का क्या है? रिस्क है। अगर आपने रूम बनाया है किसी रूफ के ऊपर, तो वो टूटने का क्या है? रिस्क है। द फ्लाइट ऑफ पिजन, ये भी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड से लिखी है, ठीक है। इसके कीवर्ड्स क्या लिए हैं मैंने? पिजन, फ्लाइट, रिस्क। कैसे हम लर्न करेंगे? द फ्लाइट ऑफ पिजन कैसे लर्न करेंगे कि आप पिजन को अगर फ्लाइट में लेके चलो, इतने सारे पिजन है, ठीक है। अगर एक पिजन को आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल करके, अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, उस फ्लाइट में आप अपने साथ पिजन को भी लेके जा रहे हो, जो कि अगर बाहर निकल गया और सारे पैसेंजर को वो क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, तो ये क्या बात है? रिस्क की बात हो जाएगी। पिजन को किसी फ्लाइट में लेके जाना क्या है? रिस्क हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके, तो द फ्लाइट ऑफ अ पिजन, अगर आप पिजन को फ्लाइट में लेके जा रहे हो, फ्लाइट ऑफ पिजन, आपको क्या करना? बस देखना है, रिलेट करते जाओ चीजों को। फ्लाइट है, पिजन है, रिस्क है। फ्लाइट में पिजन को लेके गए, क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा। फ्लाइट में पिजन को लेके गए, क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा। ओके, आपको सिर्फ इस वीडियो के थ्रू सारे आराम से लर्न हो जाएगी। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है, लर्न करते जाना है, मुझे सुनते जाना है। और जो भी इस वीडियो के बाद में मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं, जब आप देखोगे वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पा रहे, अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद को आपको ऐसा मतलब लगने लगेगा कि सारे के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपको अच्छे से सारे आंसर आ रहे हैं। हाँ, और इस चीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप फर्दर बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे, वो आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखते जाइए और आपको लर्न होता जाए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स। रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स। रस्टी, अच्छा यहाँ पे देखो मैं 2 ट्रिक बना देती हूँ आपके लिए। रस्टी
रस्टी से क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड, रस्टी रस्किन, रस्किन, ठीक है, नाम में ही आ रहा है रस, रस, तो रस्टी किससे हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड से हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बॉय फ्रॉम द हिल, बॉय फ्रॉम द हिल। अगर हिल में एक अच्छा मतलब एक अनजान बच्चा, छोटा बच्चा जा रहा है तो उस बच्चे के लिए वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ रिस्क भरी हो सकती है ना। हील के अंदर अकेला बच्चा जा रहा है तो वो काम क्या है, रिस्क के काम है, वो चीज़ क्या है, रिस्क से भरी हुई है, तो रिस्की हो जाएगा बॉय फ्रॉम अ हील। अगर हील में अगर सुनसान जगह पे बच्चा अकेला पाया गया तो वो क्या है, रिस्क का फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो कि रस्टी, रस, रस्किन, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। ट्रिक आपको मिल रही है, आपका ये आपके ऊपर है कि आपको वो कौन सी ट्रिक लेनी है, ठीक है। अगर आपसे रट्टा मार के लर्न हो सकता है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर ट्रिक के थ्रू आपको लर्न हो रही है तो वो भी अच्छी बात है ना, ताकि आपको लंबे समय तक याद हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिल्ली इज नॉट फार। इसको हम कैसे आते हैं, आपको अगर याद रहेगा, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है, इसके प्रीवियस वाला लेक्चर अगर आपने देखा है बुक एंड ऑथर का, तो उसमें मैंने लर्न करवाया था दिल्ली अ नॉवेल, ठीक है। तो दिल्ली किसने लिखी थी, खुशवंत सिंह ने। अगर आप दिल्ली जा रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली नॉवेल कि उस चीज़ में सब नॉवेल में लिखा हुआ है कि दिल्ली कितना सुंदर है कितना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हो जाएगी, खुशवंत सिंह से रिलेटेड हो जाएगी, क्योंकि वो दिल्ली को देख के आप क्या हो रहा है, खुश हो रहे हो, ओके, क्या हो रहा है, खुश हो रहे हो। उस नॉवेल में सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो वो पढ़ के आप क्या हो रहे हो, खुश हो रहे हो। इस चीज में दिल्ली ये खुशवंत सिंह से रिलेटेड नहीं है। दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये सोच के अगर आप चल के निकल रहे हो दिल्ली के लिए, ठीक है, चलते चलते अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो वो चीज क्या है, रिस्की हो सकती है। दिल्ली अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बाबा दिल्ली तो दूर नहीं, हम चलते चलते चले जाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा दूर है, जैसे आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, ठीक है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली अगर मैं सोचूं कि ज्यादा दूर नहीं, मैं तो चल के चली जाऊंगी, तो ये अच्छी बात है क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, काम रिस्क का काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली इज नॉट फार, ये सोच के कि दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये सोच के अगर मैं पैदल ही निकल जाऊं महाराष्ट्र से दिल्ली तक, तो वो काम क्या हो जाएगा, रिस्क वाला काम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। देहरा एक जगह है, ठीक है, देहरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्री ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे जाओगे अकेले तो वो क्या काम हो जाएगा, रिस्क का काम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ट्रीज ग्रो कर रहे हैं किसी जंगल में, किसी देहरा नाम के जंगल में अगर बहुत ज़्यादा ट्री ग्रो कर रहे हैं और आप वहाँ पे अगर जा रहे हो अकेले, और वहाँ पे अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह आपको नहीं मिल रही है और पूरी रात आपको वहीं पे बितानी पड़े, तो वो काम क्या हो जाएगा, रिस्क का काम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द चेरी ट्री। तो चेरी ट्री को हम कैसे लर्न करेंगे कि चेरी का ट्री क्या है ना, छोटा सा देखो चेरी का ट्री है, हाँ, और आप सोच रहे हो कि इस चेरी के ट्री में मैं चढ़ जाऊँ और सारी सारी चेरी निकाल लूँ मैं, ठीक है, चेरी के ट्री पे मैं चढ़ जाऊँ। आप इमेजिन कर लो, दिमाग में चलो इमेजिन कर लो मेरे साथ कि आप चेरी का ट्री आपने देखा और बोल रहे वाह इसमें तो कितनी अच्छी रेड रेड चेरी है, मैं चढ़ जाता हूँ उस ट्री पे और मैं सारी सारी चेरी तोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये काम कैसा हो जाएगा, अच्छा काम है ये, नहीं, ये कैसा काम है, रिस्क का काम है ना, इजी टास्क है ये, नहीं, दिस इज अ रिस्की टास्क, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड से आपने कैसे रिलेट किया कि ये रिस्क का काम हो जाएगा, चेरी के ट्री पे चढ़ के चेरी उतारना, ये कैसा काम हो गया, रिस्क का काम हो गया। नेक्स्ट हमारी बुक हो जाएगी सुजैन सेवन हस्बैंड। सुजैन नाम की अगर कोई लड़की है, उसके अगर 7 पति वो संभाल रही है, ठीक है, 7 हस्बैंड है उसके, तो ये काम कैसा है, रिस्क का काम है, ठीक है। सुजैन के अगर 7 हस्बैंड है तो ये काम कैसा है, रिस्क का काम है, एक नहीं है, 7 हस्बैंड है, तो ये काम कैसा हो जाएगा, रिस्क का काम हो जाएगा। तो सुजैन 7 हस्बैंड ये कैसा है, रिस्क का काम है, रिस्क। नेक्स्ट इज टाइम स्टॉप एट शामली। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि आप सपोज किसी शामली स्टेशन पे गए हो, ठीक है, और वहाँ पे जाके क्या हो रहा है, ट्रेन आ गई है, आप वहाँ पे गए हो और आप अकेले गए हो और वहाँ पे जाके अचानक क्या हो जा रहा है, टाइम स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, टाइम क्या हो गया, वहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, तो ये काम कैसा हो जाएगा, रिस्क का काम हो जाएगा। अगर आप किसी शामली स्टेशन पे गए हो, अकेले गए हो, वहाँ पे जाके टाइम क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, कंप्लीटली स्टॉप हो गया टाइम, मतलब टाइमलाइन जो है वो सारी स्टॉप हो गई है, सब कुछ रुक गया है, आप चल रहे हो बस, बाकी सब कुछ रुक गया है, ऐसा इमेजिन कर लो, चलो मेरे साथ में इमेजिन कर लो फटाक से कि आप गए हो और वहाँ पे सब कुछ स्टॉप हो गया, तो ये काम कैसा हो जाएगा, रिस्क का काम हो जाएगा। आप वो चीज़ देख के डर जाओगे, रिस्क आपको लगेगा भाई दिस इज अ रिस्की टास्क, मैं कहाँ पे आ गया, ऐसी चीज़ लगेगा आपको। तो अगर किसी शामली स्टेशन पे गए हो, वहाँ पे जाके टाइम स्टॉप हो जाएगा, द टाइम स्टॉप एट शामली, तो ये कैसे काम हो जाएगा, रिस्क का काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रेन इन द माउंटेन्स। नेक्स्ट इज द रेन इन द माउंटेन। अगर आप माउंटेन्स में गए हो, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी हिल्स देखने गए हो और उस हिल्स देखने में गए हो तो क्या हो जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है
और हिल्स में गए हो आप, बहुत अच्छी चीज, माउंटेन्स में गए हो लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, द रेन इन द माउंटेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है किसी माउंटेन पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, घूमने गए हो, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, जैसे कि बारिश के मौसम में अगर महाबलेश्वर, माथेरान अगर जाते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पैर फिसलने का रिस्क है और लगने का, चोट लगने का रिस्क है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप रेन के टाइम पे, अगर आप मानसून सीजन में अगर किसी माउंटेन पे जा रहे हो तो वो काम कैसा हो जाएगा, रिस्की काम हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। कहाँ पे, अगर आप रेन के टाइम पे, मानसून के टाइम पे आप कहाँ पे जा रहे हो, माउंटेन्स में जा रहे हो, दैट इज अ रिस्की टास्क, ओके। नेक्स्ट इज गो स्टोरी फ्रॉम द राज। गो स्टोरी फ्रॉम द राज, इसको आप कैसे लर्न करोगे कि एक भूत बंगला है, ठीक है। इमेजिन कर लो एक भूत बंगला है और उस भूत बंगले में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ है, भूत बंगला है, एकदम डरावना सिचुएशन पूरी क्रिएट हो रखी है, ओके। और उस डरावनी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कोई आपको गो स्टोरी सुना रहा है, कौन सुना रहा है, राज सुना रहा है, राज आपको क्या कर रहा है, भूतिया कहानियां सुना रहा है, ठीक है। तो उस आप केस में आपको क्या लगेगा, रिस्की लगेगा वो सिचुएशन, उस केस में आपको क्या लगेगा, डर लगेगा, तो वो सिचुएशन आपके लिए क्या हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी। अगर आपको कोई घोस्ट की स्टोरी सुना रहा है किसी एकदम डरावनी वाली जगह पे, कौन सुना रहा है, राज सुना रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, रिस्की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अ हैंडफुल ऑफ नट्स। नेक्स्ट इज अ हैंडफुल ऑफ नट्स। आपके हाथ है, आपके हाथ में बहुत ज्यादा नट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और जैसे आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं और आपने क्या है, हाथ में बहुत ज्यादा अखरोट वगैरह बहुत सारे नट्स रखे हुए हैं, और वो क्या है, आपको क्या रहेगा, वो हाथ में अगर बहुत सारे नट्स है तो वो क्या है, गिरने का आपको क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। तो वो अगर हाथ में बहुत सारे नट्स है तो वो क्या रहेगा, हाथों से गिरने का क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्या रहेगा, गिरने का रिस्क रहेगा। अगर हाथ में बहुत ज्यादा अखरोट है, अगर हैंडफुल ऑफ नट्स, हाथ में बहुत ज्यादा, हाथ आपका पूरा फुल हो चुका है नट से, तो वो क्या हो जाएगा, आपके गिरने का क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, हाथों से क्या हो जाएगा, फिर गिरने का क्या रहेगा, रिस्क। नेक्स्ट इज गोल। गोल को कैसे लर्न करेंगे, अच्छा ये हमारी सारी बुक थी रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड। अब हम लर्न करेंगे आगे के ऑथर्स की बुक। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना गोल। गोल को कैसे रिलेट करोगे आप, ध्यानचंद से रिलेट कर लेते हैं। तो गोल को किसने लिखा है, ध्यानचंद ने लिखा है, ठीक है। गोल के ऑथर कौन है, ध्यानचंद। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि आपको क्या करना है, आपका ध्यान, यहाँ पे क्या है, ध्यान, ध्यान मीन्स अटेंशन, आपका ध्यान, आपका लक्ष्य किस पे होना चाहिए, गोल पे होना चाहिए। आपका ध्यान, आपका लक्ष्य किस पे होना चाहिए, गोल पे होना चाहिए। आप जो सोच रहे हो, आपका इंटेंशन जो चाहिए, वो सारी चीजें किस पे होनी चाहिए, गोल पे होनी चाहिए। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, गोल पे होना चाहिए। गोल किससे रिलेटेड हो जाएगा, ध्यानचंद से रिलेटेड हो जाएगा। गोल के ऑथर कौन है, ध्यानचंद। याद रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। रेस ऑफ माई लाइफ, रेस मीन्स भागना, दौड़ना, ठीक है। भाग मिल्खा भाग देखी है, भाग मिल्खा भाग, तो भाग मीन्स रेस लगाना। तो अगर मुझे रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की लाइफ की क्या थी, रेस थी, ठीक है। तो भाग मिल्खा भाग किससे रिलेटेड है बुक, मिल्खा सिंह से रिलेटेड है ना। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह को क्या लगता था कि मेरी लाइफ में क्या है, रेस है, मेरी लाइफ की ये रेस है। रेस मीन्स क्या है, भागना, तो भागना, द रेस ऑफ माई लाइफ, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह, याद रहेगा। नेक्स्ट इज द लॉन्ग इनिंग। लॉन्ग इनिंग किसने लिखी है, विजय हजारे ने लिखी है। लॉन्ग इनिंग किसने लिखी है, विजय हजारे ने लिखी है। लॉन्ग इनिंग, आपको अगर लंबी पारी खेलनी है, ठीक है, ये हमारे विजय हजारे साहब है। अगर लॉन्ग इनिंग आपको खेलनी है, ठीक है, लंबी पारी खेलनी है, तो ही आपकी विजय होगी, ठीक है। लॉन्ग इनिंग खेलोगे तो ही विजय होगी, एक दो पारी में नहीं होगी बेटा, नहीं, छोटी वाली पारी में नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जीतने के लिए लॉन्ग इनिंग खेलनी पड़ेगी, तो ही आपकी क्या होगी, विजय होगी। विजय हजारे लॉन्ग इनिंग, लॉन्ग इनिंग खेलोगे तो आपकी क्या होगी, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, लॉन्ग इनिंग खेलनी पड़ेगी तो आपकी क्या होगी, विजय होगी। नेक्स्ट हो जाएगा माई स्टोरी। ओके, माई स्टोरी राफा, माई स्टोरी राफा नडाल। अच्छा यहाँ पे आप देख लो, राफा लिखा हुआ है, राफा, राफा नडाल, ठीक है, राफेल नडाल, राफा, राफेल, ठीक है। राफेल में क्या आ रहा है, राफा आ रहा है, RAFA, RAFA, ये क्या है, राफेल नडाल है, ठीक है। ये कौन है, राफेल नडाल है। तो राफा में क्या आ रहा है, राफेल में क्या आ रहा है, राफा आ रहा है, राफा, राफे, राफा, राफा सेम है, देखो सेम आ रहा है। तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएगा कि राफा माई स्टोरी किससे रिलेटेड हो जाएगा, राफेल नडाल से रिलेटेड हो जाएगा, राफा, राफेल। नेक्स्ट इज 1 century इज नॉट इनफ।
ठीक है, 1 सेंचुरी काफी नहीं है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली ने लिखी है, किसने लिखी है 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ? सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ से आप ले लो कि शोर, ठीक है, सौरभ से हमने क्या लिया शोर, सौरभ सौरभ से आप क्या ले रहे हो शोर, सेम है। देखो ज्यादा शोर नहीं मचाओ, ज्यादा शोर नहीं मचाओ, नहीं मचाओ ज्यादा शोर, ज्यादा तुम शोर नहीं मचाओ। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ बेटा, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, ज्यादा शोर नहीं मचाओ। ठीक है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ बेटा, ज्यादा शोर नहीं मचाओ। ठीक है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, ज्यादा शोर मत मचाओ। ठीक है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ रिलेटेड टू सौरभ गांगुली, ज्यादा शोर मत मचाओ, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, किसने लिखी है कपिल देव ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखी है कपिल देव ने लिखी है। कपिल देव को हम कैसे रिलेट करते हैं, कपिल, कपिल से हम क्या लेते हैं कपल, कपिल से हमने क्या ले लिया कपल, कि जो आजकल के जो कपल है, ये क्या है कपल है दोनों। ठीक है, जो आजकल के जो कपल हैं वो क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जब वो क्रिकेट खेलते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किससे रिलेटेड है, क्रिकेट की बुक है ये। ठीक है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वो क्या करते हैं सीधा दिल से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जब वो क्रिकेट खेलते हैं, आजकल के कपल, कपिल देव से हमने क्या लेते हैं कपल, आजकल के जब कपल हैं वो क्या करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ग्रूम एंड ब्राइड का रहेगा, आजकल सब अलग ही हो रहा है। ठीक है, ग्रूम एंड ब्राइड टी शर्ट वगैरह पहन के मस्त अपने ही तरीके में क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्राइड की टीम अलग हो जाएगी, ग्रूम की टीम अलग हो जाएगी, अपने ही मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इनका अलग ही क्रिकेट चल रहा है। ओके, तो आप ये चीज से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिकेट माई स्टाइल, वही मैंने बोला ना अभी मैंने आपको क्या बोला, अपनी स्टाइल का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट माई स्टाइल ये क्या बोल रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे किसी की, हम तो अपने स्टाइल का क्रिकेट खेलेंगे, हम नहीं सुनेंगे किसी की, हम तो अपने स्टाइल का क्रिकेट खेलेंगे। तो क्रिकेट माई स्टाइल, ये लोग क्या बोल रहे हैं हम अपने स्टाइल का क्रिकेट खेलेंगे। कौन है ये कपल है, कौन है कपल है, कपल है कौन है कपल, कपल कपल कपिल 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 देव। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट मेरे हार्ट से मैं क्रिकेट खेलूंगा, कौन कपल कपिल देव, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट इज नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, किसने लिखी है शेन वॉर्न, किसने लिखी है शेन वॉर्न ने लिखी है। वॉर्न, किसी को वॉर्न करना, हमने क्या कर दिया वार्निंग दी है तुमको, किसने वार्निंग दी है कोच साहब ने। कोच आप इमेजिन कर लो कि ये कोच साहब है, कोच ने क्या दिए हैं सारे प्लेयर्स को क्या दिए हैं वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है कि कोई भी स्पिन नहीं करेगा, नो स्पिन, कोई स्पिन बॉलिंग नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी स्पिन बॉलिंग नहीं करेगा। ठीक है, कोच ने आपको क्या दी है वार्निंग दी है, वार्न, सबको क्या कर दिया कोच ने वार्न कर दिया, साफ साफ वार्न कर दिया कि कोई भी स्पिन नहीं करेगा, नो स्पिन नो स्पिन, क्या दिए कोच ने वार्निंग दी है, वार्न किया है सबको। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कंट्रोवर्शियल योर, कंट्रोवर्शियल योर को क्या रखेंगे कैसे याद करेंगे। अच्छा, कंट्रोवर्शियल योर किसने लिखी है सोहेब अख्तर ने लिखी है, सोहेब अख्तर। ठीक है, अख्तर, अख्तर से आप अख्तर को ध्यान से देखो जरा, AKHTAR, अख्तर में से अगर मैं ए हटा दूं, ए को आप छुपा दूं, ए को आपने छुपा दिया क्या हो जाएगा ये खत्तर, खत्तर, ये वाला ए मैंने हटा के अगर मैंने इधर लिख दिया, ए को मैंने यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा खतरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा खतरा हो जाएगा। हाँ, तो जब आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है, जब मीडिया वगैरह में जैसे वो एक्ट्रेस है एक्टर है, ठीक है, अगर आप किसी बड़े पोजीशन पे हो, एक्टर है एक्ट्रेस है, तो उनकी अगर कंट्रोवर्सी हो जाए कहीं बार, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो कैसा है, क्या है वो चीज़, खतरा हो जाता है। तब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उनको खतरा हो जाता है। देखो ये नाखून चबा रही है, क्यों, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए अब इसको कैसा महसूस हो रहा है, खतरा महसूस हो रहा है। कैसे फील हो रहा है उसको, खतरा खतरा हर जगह, खतरा खतरा हर जगह, कैसे लग रहा है उसको, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। वाई, बिकॉज क्या हो गई है, कंट्रोवर्सी हो गई है ना, कंट्रोवर्सी योर्स, अगर उसकी योर्स उसकी क्या हो गई है कंट्रोवर्सी हो रही है, इसीलिए तो वो नाखून चबा रही है, बिकॉज क्या हो रही है कंट्रोवर्सी हो गई, और ये कंट्रोवर्सी होने से उसको क्या महसूस हो रहा है, खतरा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बुक क्या है, इट्स नॉट अबाउट द बाइक, माई जर्नी बैक टू लाइफ। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स नॉट अबाउट द बाइक। ओके, किसने लिखी है, लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग। कैसे याद रखोगे कि इज नॉट अबाउट द बाइक, आपकी इज नॉट अबाउट द बाइक। ठीक है, आपको अगर कुछ भी व्हीकल चलाना है, आपको कोई भी व्हीकल चलाना है, तो आपकी आर्म कैसे होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द बाइक बेटा, अगर आपको कोई भी व्हीकल चलाना है, इट्स नॉट अबाउट द बाइक, सिर्फ बाइक की बात नहीं है, आपको कोई भी व्हीकल चलाना हो, कोई भी व्हीकल आपको चलाना हो, आपका आर्म कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब बोलो मेरे साथ, चलो, इट्स नॉट अबाउट द बाइक, आपको अगर कोई भी व्हीकल चलाना है तो आपका आर्म कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। इसको आप कैसे याद रखोगे? तो देखो ये संजय मांजरेकर, तो आपको क्या करना है, कुछ याद आ रहा है इनको? देखिए गजनी मूवी, संजय सिंघानिया, संजय सिंघानिया, संजय सिंघानिया क्या बोलते रहते थे हमेशा? आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। इम्परफेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या आता है? इम्परफेक्ट में ही आई एम परफेक्ट छुपा हुआ है ना? तो आई एम परफेक्ट, संजय संजय सिंघानिया जो है गजनी मूवी वाले संजय सिंघानिया, तो वो क्या बोलते थे? हमेशा ऐसे बोलता था, आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, आप इमेजिन कर लो संजय सिंघानिया ऐसा बोल रहा है, आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। संजय सिंघानिया बोल रहा है संजय मांजरेकर। ठीक है, संजय एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी, एकदम संजय क्या है एकदम, ये क्या कौन था? एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी था। ठीक है, संजय क्या था? एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी था। तो तभी तो वो अपनी नकली आइडेंटिटी बताता ना, कल्पना, शायद हीरोइन का नाम कल्पना है आई गेस, जितना मुझे याद आ रहा है। ओके, तो एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी था संजय। कौन था एकदम? संजय सिंघानिया कौन था? एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी था। और वो हमेशा क्या बोलता था? आई एम परफेक्ट। क्या बोलता था हमेशा? आई एम परफेक्ट, ऐसे बोलता था। ओके, ऐसा आप इमेजिन कर लो सारी स्टोरी दिमाग के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नो होल्डिंग बैक। अच्छा, यहाँ पे मैंने इमेज की इंक्लूड की है बिकॉज देखो इसमें ऑथर का नाम जो है वो बुक के अंदर ही आ रहा है। देखो नो होल्डिंग बैक, नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग, होल्डिंग आ रहा है बुक के नाम में, होल्डिंग होल्डिंग, नो होल्डिंग बैक, होल्डिंग होल्डिंग, याद रहेगा नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट इज फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी। फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी कैसे याद करोगे? देखो ये भी देखो, लाइटिंग, लाइटिंग मीन्स लाइट, ओके, बिजली। और बोल्ट मीन्स भी क्या होता है? बिजली होता है। बोल्ट मीन्स क्या होता है? बिजली। बोल्ट मीन्स क्या होता है? बिजली होता है ना, लाइट। तो लाइटनिंग बिजली, बोल्ट बिजली, याद रहेगा। लाइटनिंग किससे रिलेटेड हो जाएगा? बोल्ट से रिलेटेड हो जाएगा। द लाइटनिंग माई स्टोरी किससे रिलेटेड हो जाएगा? हुसैन बोल्ट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द क्लोज ऑफ प्ले, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? रिकी पॉइंटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। द क्लोज ऑफ प्ले, क्लोज ऑफ प्ले किससे रिलेटेड हो जाएगा? रिकी पॉइंटिंग। क्लोज पॉइंटिंग आपने अगर सुना रहेगा, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंटिंग, है ना, दिस इज द क्लोज पॉइंट, है ना, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, ऐसा कभी सुना है आपने? दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, इस चीज का ये क्लोजेस्ट पॉइंट है। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग है यहाँ पे, आपने क्या याद किया? पॉइंटिंग को पॉइंट से रिलेटेड किया। ठीक है, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट। तो पॉइंटिंग को हमने क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया। ठीक है, पॉइंट से, पॉइंटिंग से हमने क्या ट्रिक बना ली? पॉइंट बना ली। ठीक है, एट क्लोजेस्ट ऑफ प्ले, एट क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉइंटिंग, क्लोजेस्ट पॉइंट, एट क्लोजेस्ट ऑफ प्ले, एट क्लोज ऑफ प्ले, एट क्लोज ऑफ प्ले किससे चीज से रिलेटेड हो जाएगी? एट क्लोजेस ऑफ प्ले, कौन हो जाएगा ऑथर? रिकी पॉइंटिंग। ठीक है, पॉइंटिंग से हमने क्या लिया है? पॉइंट लिया है, तो क्लोजेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज नो होल्डिंग बैक। ठीक है, नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग। अच्छा ये वाला मैंने करा चुकी है ना मैं पहले, हाँ पहले हम देख चुके हैं ना वाला। हाँ, नो होल्डिंग बैक, होल्डिंग आ रहा है यहाँ पे, माइकल होल्डिंग। ओके, ये वाला हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ओके, ओके, ये हमारे सारे बुक्स एंड ऑथर थे। आई होप आपको सब कुछ लर्न हो गया रहेगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इस बुक एंड ऑथर के, हम क्या देखेंगे अभी? एमसीक्यू देखेंगे, देखते हैं आपको कितना लर्न हुआ है कितना नहीं लर्न हुआ है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय होम। रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की रेस, कौन लिखा? मेरी लाइफ की रेस, रेस भागना, हुसैन बोल्ट है क्या? नहीं, बोल्ट तो किससे रिलेटेड है? लाइटिंग से रिलेटेड है। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग है ना? नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग इज नॉट अबाउट द बाइक, बाइक नहीं है ना, आपको बाइक नहीं, कोई भी व्हीकल चलाना का आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्या है? मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह हो सकता है। भाग मिल्खा भाग, इस रेस ऑफ माई लाइफ, रेस लगानी मेरी लाइफ की रेस, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह। ओके, नेक्स्ट इज राफेल नडाल। क्या है? राफेल नडाल, राफा माई स्टोरी, है ना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हु रॉट नो होल्डिंग बैक। ओके, हु रॉट नो होल्डिंग बैक, नो होल्डिंग बैक किसने लिखी है? नो होल्डिंग, होल्डिंग, होल्डिंग में क्या था? बुक, होल्डिंग बुक में क्या है? ऑथर का नाम भी होल्डिंग आना चाहिए। ठीक है, होल्डिंग कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो माइकल होल्डिंग, नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग, याद रहेगा, नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट इज who is the author, who is the author of it's not about the bike, my journey back to life।
अब भी मैंने जस्ट लर्न करवाया। सोचो, आप बताओ कौन रहेगा, सोचो जरा। नॉट अबाउट द बाइक, माई जर्नी बैक टू लाइफ के लेखक कौन है? राफेल नडाल है? नहीं। ओके, करेक्ट। हुसैन बोल्ट है क्या? नहीं ना, नहीं, गुड। तो कौन है? माइकल होल्डिंग? नहीं, होल्डिंग आना चाहिए था उसमें तो। नहीं, तो कौन है? लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग। इज नॉट अबाउट द बाइक, बाइक चलानी है आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिर्फ बाइक की बात नहीं, कोई भी व्हीकल चलाओ, आर्म क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट द बाइक कौन हो जाएगा? ले आर्म हुसैन बोल्ट, ये हो जाएगा लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कपिल देव? कपिल देव के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? कपिल देव की हमने क्या बनाई थी? कपल, ठीक है। तो आप देखो कौन सी वाली बुक है। लॉन्ग इनिंग? नहीं। लंबी पारी खेलनी है तो, लंबी पारी खेलोगे तो क्या होगी? विजय होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लोज ऑफ प्ले, एट क्लोज ऑफ प्ले, एट क्लोज ऑफ प्ले? नहीं। क्लोज का तो पॉइंटिंग था ना, क्लोजेस्ट पॉइंट, तो क्लोज का क्या था? पॉइंटिंग था, नहीं। तो ये क्या हो सकता है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपल जो होते हैं वो क्या करते हैं? सीधा दिल से क्रिकेट खेलते ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से क्रिकेट खेलते, तो ये हो जाएगा। गोल नहीं हो सकता, गोल किसका है? ध्यानचंद का। जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपोज आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव का कपल कैसे क्रिकेट खेलते हैं? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और अपने स्टाइल का क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट माई स्टाइल। ये किसका हो जाएगा? कपिल देव का हो जाएगा, कपिल देव का हो जाएगा, कपिल देव का हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग? लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग मैं बार बार करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। आप बताओ क्या आएगा? लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, आई एम परफेक्ट? नहीं। संजय मांजरेकर है ना, आई एम परफेक्ट। संजय सिंघानिया बोलता है आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी है। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, माई जर्नी बैक टू लाइफ, या इट्स नॉट अबाउट द बाइक, कोई भी व्हीकल चलानी है आपके आर्म्स क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु रॉट अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स? पिजन, अ फ्लाइट ऑफ पिजन किसने लिखी है? अगर आप पिजन को फ्लाइट में लेके जा रहे हो तो कैसा काम हो जाएगा ये? ऑप्शन देख के बताओ जल्दी, क्या आएगा? हुसैन बोल्ट? मिल्खा सिंह? नहीं। राफेल नडाल? नहीं। क्या? रस्किन बॉन्ड, करेक्ट। पिजन ऑफ अ फ्लाइट ऑफ पिजन, है ना। फ्लाइट में अगर आप पिजन को लेके जा रहे हो तो ये काम कैसा है? रिस्की काम है ना। दिस इज अ रिस्की टास्क, है ना। पिजन को फ्लाइट में अगर लेके जा रहे हो तो दिस इज अ रिस्की काम, रिस्की टास्क, ओके। रिस्क है पिजन को फ्लाइट में लेके जाने में। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ गोल? इजिएस्ट, है ना, बहुत इजी है। गोल के ऑथर कौन है? गोल, आपको अपना ध्यान कहाँ पे रखना है? गोल पे रखना है। ध्यान, आपको अपना ध्यान कहाँ पे रखना है? गोल पे रखना है। ध्यान 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 चंद, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आपको अपना ध्यान कहाँ पे रखना है? गोल पे रखना है। याद रहेगा? याद रहेगा, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द रूम ऑन द रूफ? द रूम ऑन द रूफ, रूम है किधर? रूफ के ऊपर। रूफ मतलब छत, छत के ऊपर आप रूम बना रहे हो, तो ये काम इजी है क्या? नहीं। कैसा है ये काम? रिस्क भरा है, सिंपल काम नहीं है ये। कैसा है? रिस्क भरा काम है। तो रिस्क 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 रस्किन, रिस्क 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 रस्किन, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो रिस्क क्या हो जाएगा? द रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट इज, move to the next question, the imperfect is written by whom? इम्परफेक्ट, आई एम परफेक्ट कौन बोल रहा है? संजय मांजरेकर बोल रहा है। संजय सिंघानिया मंजा हुआ खिलाड़ी है ना। तो संजय सिंघानिया, कहाँ गया संजय मांजरेकर? अपने ये रहे, संजय मांजरेकर। आई एम परफेक्ट कौन बोल रहा है? संजय मांजरेकर। आई एम परफेक्ट, संजय मांजरेकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज, द लॉन्ग इनिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? लॉन्ग इनिंग किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ठीक है। किसने लिखी है लॉन्ग इनिंग? अच्छा, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है और बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी मतलब क्या होता है ना, जो कोई और लिखता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद लिखता है, ठीक है। तो लॉन्ग इनिंग ना किसने खुद ने लिखी है? लॉन्ग इनिंग, आपको लंबी पारी अगर खेलोगे तो आपकी क्या होगी? तो ही आपकी विजय होगी, है ना। तो विजय हजारे, कहाँ है हमारे विजय हजारे? ऑप्शन बी में दिख रहे हैं आपको विजय हजारे, हाँ।
तो ऑप्शन बी क्या है, विजय हजारे। लॉन्ग इनिंग, आपको लंबी पारी खेलनी है तो आपकी क्या होगी, विजय होगी। ठीक है, सारी ट्रिक्स आपको याद आ रही रहेगी, आई होप सो। ठीक है, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो आपको सारी ट्रिक याद आती रहेगी। तो विजय हजारे क्या हो जाएंगे, लॉन्ग इनिंग। बहुत मेहनत करके ट्रिक बनाई है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा रहेगा, आई होप आप इस ट्रिक को फॉलो कर रहे रहोगे। लॉन्ग इनिंग क्या हो जाएगा, विजय हजारे से ले देखिए, पॉइंटिंग है उसका, पॉइंटिंग आना चाहिए टॉपिक में। ठीक है, शोएब अख्तर नहीं, खतरा हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्सी अगर ये और हो जाएगी, है ना, कॉन्ट्रोवर्सी ये और हो जाएगी तो खतरा हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा, सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। ये हमारे बुक्स एंड ऑथर थे। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है इस वीडियो के थ्रू, वो सारा का सारा आपको ट्रिक के थ्रू याद हो गया रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को अड्डा 24/7 स्टैटिक मंत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू सो मच।